Hello students, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आवाज आ रही है? Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. सबको मेरी Good आवाज आ afternoon, रही है? ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब देखो हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है? Yes, तो देखो, ma'am. मोहन हैज ए अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। मोहन के पास कितना मनी था, कितना अमाउंट था? 7,000. ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, ठीक है? He Yes, ma'am. bought weight for 4,500 रुपीज। उसने वेट था, गेहूं था, उसको खरीदा कितने रुपए में? 4,500 4,500. रुपीज में, ठीक है? 45,500. राइस होते हैं चावल, चावल खरीदे 4 कितने रुपीज? 4,000. 1,600 1600. ठीक है? हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ? अब उसके पास में कितनी मनी बची है? उसके पास अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 100,000. देखो, जब टोटल रुपीज में से हम टोटल जो किया हुआ जो खर्चा है आपकी आवाज ही नहीं आ रही. वो माइनस कर देंगे तो जितनी मनी बची है वो आ जाएगी ना। जैसे आपको किसी छोटे तौर पे समझिए, देखो जैसे किसी ने आपको 10 रुपीज दिए हैं, आपके मम्मी पापा ने, किसी ने भी आपको 10 रुपीज दिए, ठीक है? Yes, ma'am. आपने 2 रुपीज की तो टॉफी ले ली, Yes. ठीक है? और 4 रुपीज की आपने कोई चीज ले ली, ठीक है? कोई भी मान लो आप, ठीक है? कोई और चीज ले ली आपने, तो ये बताओ टोटल आपने कितना खर्चा कर दिया? 6 रुपीज का ना। Yes, ma'am. तो अब आपके पास कितने रुपीज बचे, कैसे पता चलेगा? Ma'am, 4. 4. माइनस कर देंगे तभी पता चलेगा ना, है ना? यहाँ पर तो इनका टोटल किया तब तो टोटल खर्चा पता चल गया अपन को कि अपन ने टोटल कितना खर्च किया है। फिर अपन ने टोटल रुपीज में से खर्चे को माइनस कर दिया तो जो अमाउंट था वो आ गया। तो 10 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा? 4 रुपीज। ये अपने पास। तो कैसे पता चला? खर्चे को टोटल किया ना, किया है या नहीं? तो यहाँ पर भी हम गेहूं और चावल के पैसे जो खर्च हुए हैं उन दोनों को प्लस कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना कि कितना पैसा बचा है। आएगा या नहीं आएगा? इन दोनों रुपए को मैं जोड़ दूंगी और फिर इसमें से माइनस कर दूंगी टोटल में से, तो पता चल जाएगा कितने पैसे बचे हैं। Yes, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. तो अब देखो, ये छोटे तौर पे आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए। पता चला ना, इन दोनों को प्लस करके फिर माइनस किया है, तो ऐसे करेंगे, Yes, ma'am. प्लस करके और फिर माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से, ठीक है? Okay, ma'am. तो अब देखो क्वेश्चन, अब लिखने की टेक्निक देखो, आपको लिखना कैसे होता है क्वेश्चन को। मोहन, क्वेश्चन में से उठाओ, मोहन हैज ए अमाउंट ऑफ इतने रुपीज, तो लिख दो मोहन हैज ए अमाउंट बराबर हाउ 10,000 रुपीज। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. He bought
उसने खरीदा, ही बोट वेट फॉर कितने रुपीस, तो लिख दो मोहन बोट, उसने किसने, मोहन नहीं तो मोहन वेट कितने रुपीस, 4500 रुपीज, ठीक है। मोहन या बराबर ही लगा के निशान कर दो, इक्वल टू, यानी इसका मतलब होता है सेम ऐसे का ऐसा। राइस कितने रुपीस, 1600 रुपीज, ठीक है। टोटल बोर्ड यानी टोटल खरीदा या टोटल अमाउंट ऑफ बोर्ड, खरीदे गए पैसे की अमाउंट कुल, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ बोर्ड कितनी है, टोटल कर दो, प्लस करो, कितना आएगा, 5 में 6 प्लस करो 11, रिपीट करो वापस। 5 and 6 कितना आ गया, 6100, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ बोर्ड, खरीदे गए सामान के कुल रुपए, ठीक है, खरीदारी के टोटल रुपीस, ठीक है। फिर देखो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, अब कितना बचा है, रिमेनिंग मनी कितनी बची हुई है, टोटल में से माइनस कर दो, 10,000 में से माइनस कर दो 6,100 रुपीज को, तो कितना आएगा, माइनस करके दिखाओ, 10,000 में से 6,100 को माइनस करो, 0 में से 0 माइनस किया 0, 0 में से 0 माइनस किया 0, अब इधर नहीं माइनस हो रहा तो आगे गए, आगे भी नहीं हो रहा तो उससे आगे गए, उससे आगे गए तो 1 मिला, तो यहाँ पर तो 0 रह गया, इधर बन गया 10, 10 से भी इसने ले लिया तो इधर तो रह गया 9 और इधर रह गया 10, अब 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 9, 9 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा 3, 0 का 0, इसका तो कोई मीन्स ही नहीं है, तो कितना आ गया 3,900 रुपीज, ये बच गए, ये आपका आंसर आ गया, ये क्या हो गए, ये शेष रह गए बचे हुए रुपए, ठीक है, समझ में आया, यस मैम, नो मैम, नहीं आया, नो मैम, देखो नो मैम, टोटल रुपीस है 10,000 रुपीज, ठीक है, उसमें से जो गेहूं के रुपए है वो है 4,500 रुपीज और राइस के है 1,600 रुपीज। अब क्या पता चलेगा कि हमने टोटल खर्चा कितना किया है, इन दोनों खर्चे गए रुपए को जोड़ ले, प्लस कर ले तो पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना किया है, तो इन दोनों को प्लस किया तो पता चल गया कि ये अपन ने क्या किया है, इन रुपए की परचेजिंग की है, इनको बोट किया 1,000 रुपीज, 1,100 रुपीज का हमने क्या किया है, खरीदारी की है, ठीक है। गेहूं और चावल टोटल कितने रुपए के खरीदे हैं, 6,100 रुपीज के, ठीक है। अब अपने पास थे कितने, 10,000, 10,000 में से मैंने खर्चे गए रुपए को माइनस कर दिया, तो अब कितने बच गए, वो आ जाएंगे ना, है ना। जब टोटल अमाउंट में से मैं
मैंने जो खर्च कर दिए रुपए वो माइनस कर दूंगी तो अब कितने बचे हैं वो आ जाएंगे ना, कि अपने पास अब कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? जब हम टोटल अमाउंट में से जो अपन ने परचेज किया है उस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा है अपने पास। समझ में आया? 49,000. हाँ, क्या हो गया? जैसे मैंने बताया था 10 रुपीज थे आपके पास, बताया था ना एग्जाम्पल के रूप में, आपके पास 10 रुपीज है, 2 का तो आपने कोई और सामान खरीद लिया और 4 का कुछ और खरीद लिया, तो टोटल कितने का खरीदा? 6 का ना। पता कैसे 6. चला कि अब कितने बचेंगे अपने पास? क्या करें? मैम 10 और 6 को माइनस करना है. देंगे तो पता चल जाएगा ना अब अपने पास 4 रुपीज बचे हैं। तो वैसे ही मैंने भी क्या किया, इन दोनों को प्लस किया था ना, वैसे ही इन दोनों को प्लस कर दिया, जो टोटल रुपीज आए उनको टोटल में से माइनस कर दिया। समझ में आया यस मैम. सबको? नो मैम. यस मैम. किसको नहीं आया? सोनाक्षी. हाँ सोनाक्षी. सोनाक्षी, देखो वापस से देखो, समझ में कैसे नहीं आ रहा आपको? देखो और उदाहरण लेके देख लो चाहिए कोई। जैसे आपके पास 20 रुपीज है, 20 से देखते हैं अपन। आपके पास कितने रुपीज है? 20। 20. आपने 5 का तो कोई बिस्किट खरीद लिया, ठीक है? ठीक है। यस मैम. और 10 रुपीज का आपने कोई साबुन खरीद ली, साबुन समझ में आ गया क्या? साबुन खरीद ली कोई, सो ठीक है? तो टोटल आपने खर्चा कितना कर दिया बताओ, सोनाक्षी बताओ। मैम 15. 15 रुपीज का कितने का कर दिया? 15। 15. और टोटल कितने थे आपके पास? 20. तो अब बताओ आपके पास कितना बचा? 5. कैसे पता चला? कैसे पता चला सोनाक्षी? मैम 15 ही है, 15 में 5 बचे. माइनस कर दिया, 20 में से आपने 15 माइनस कर दिया, तब पता चला आपको कि 5 रुपीज बच गए आपके पास, है ना? यस मैम. वैसे ही इसमें क्या करेंगे अपन, ये दोनों आपने खर्चे किए हैं, यस मैम. 5 और 10 किए थे ना, यस वैसे ही मैम. इसमें आपने ये किए हैं 4500 और 1600, ये दोनों किए आपने खर्चे, ठीक है? इन दोनों को यस मैम. किया था ना 15, वैसे ही इन दोनों को प्लस कर दिया तो आ गया 6100, ठीक है? 100. फिर अपने पास अब बचे कितने पैसे, तो मैंने टोटल में से इसको माइनस कर दिया तो अपन को पता चल गया इतने बचे। जैसे 20 में से 15 माइनस किया ना तभी पता चला Yes, ना ma'am. 5 बचे। वैसे इसने भी पूछा है इसलिए 10,000 में से माइनस कर दिया तो आ गए इतने बचे। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, no, ma'am. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछो, ठीक है ना? Yes, ma'am. रफ कर दूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी देख लो आप ढंग से इसको। तमन्ना कुछ भेज देना. नहीं भेजू. अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताना। Yes, Raj. Yes, Raj. Sonakshi. अब देखो आ गया ना सबको समझ में?
यस मैम। हाँ बहुत तेज बोल रहे हैं, ज्यादा खाने खा लिया क्या आज? अरे ज्यादा खा लिया क्या? यस मैम। तेरे को बहुत पता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ोगे साथ में, आप इसको पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। ए टोटल ऑफ 8,900, मन में पढ़ लो चाहिए, 8,976 चिल्ड्रन were given drops of plus polio A total of young were given drops was was whiteness animals in cows. पंचायत in 3 phases 2,780 children were given drops in first phase and 2,925 children in second phase state how many children were given the drops in the third phase। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए टोटल ऑफ 8,976 चिल्ड्रन है। टोटल कितने चिल्ड्रन है? 8,976 चिल्ड्रन है। 8,900 ड्रॉप्स ऑफ प्लस पोलियो, जो चिल्ड्रन है ये टोटल, इनको दी जाएगी ड्रॉप्स। किस चीज की ड्रॉप्स? प्लस पोलियो की
इनको क्या दी जाएगी, ड्रॉप्स दी जाएगी अंडर बागवास। बागवास के अंदर वास पंचायत, बागवास की जो पंचायत है उसके अंदर इनको प्लस पोलियो की ड्रॉप्स दी जाएगी। ठीक है, इन 3 फेसेस। 3 फेसेस का मतलब होता है 3 चरणों में। 3 चरण जानते हो ना, फर्स्ट चरण, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फेसेस का मतलब होता है चरण। अब देखो 2780 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप्स इन फर्स्ट फेज। 2780 चिल्ड्रन को ड्रॉप्स दी जाएगी फर्स्ट फेज में, यानी पहले चरण में इतने बच्चों को 2925। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस मैम। 2925 स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को नहीं, 2925 चिल्ड्रंस को इन सेकेंड फेज में क्या दी जाएगी, ड्रॉप्स दी जाएगी। ठीक है, स्टेट हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब कितने बच्चे बच गए जिनको थर्ड फेज यानी तीसरे चरण में ड्रॉप्स दी जाएगी? तो बताओ कितने बच गए? टोटल बच्चे हैं 8976 और 2 चरणों में बच्चे हैं मम्मी और 2925। इन दोनों चिल्ड्रंस को, ये जो फर्स्ट फेसेस में जो चिल्ड्रन है और सेकेंड फेसेस में चिल्ड्रन है, इनको ऐड कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो थर्ड फेसेस के पता चल जाएगा ना? यस मैम। समझ में आया? अब देखो, जैसे यस मैम। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देती हूँ पहले ही, तब समझ में आएगा आपको। जैसे हम, ये तो है बड़े तौर पे, छोटे तौर पे लेके चलती हूँ। जैसे 50 चिल्ड्रन है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ एक बार आपको मैं। 50 Yes, चिल्ड्रन है। कितने चिल्ड्रन है? 50। 50। ठीक है, उसमें से 10 चिल्ड्रंस को तो फर्स्ट चरण में, पहले चरण में पोलियो पिलाया जाएगा। ठीक है, ड्रॉप्स दी जाएगी। 20 चिल्ड्रन को सेकेंड चरण। तो बताओ थर्ड चरण में कितने बच्चों को पिलाई जाएगी? बताओ। मैम 20 को ही ना, कैसे पता चला? इन दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल Yes, ma'am. 30 चिल्ड्रन है ना, यानी फर्स्ट चरण में और सेकंड चरण में टोटल मिला के कितने बच्चे आ गए? 30। 30 और टोटल कितने हैं? 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो थर्ड चरण के लिए कितने बच जाएंगे? 20 है ना? तो वैसे इसमें क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन में क्या करेंगे? आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है पता है? 50 चिल्ड्रन दे रखा है 8976 चिल्ड्रन। ठीक है, और फर्स्ट चरण में बच्चे दे रखे हैं, फर्स्ट चरण में 2780। ठीक है, सेकंड में दे रखे हैं 2925। थर्ड के बताने आपको, थर्ड के बताने, तो क्या करूंगी बताओ? इन दोनों को प्लस करके और इस टोटल में से माइनस कर दूंगी, तब पता चल जाएगा ना? Yes, ma'am. जैसे इसमें किया था, इन दोनों को प्लस करके और 50 में से माइनस कर दिया था तो पता चल गया था ना? तो वैसे ही ऐसे करूंगी, इन दोनों को प्लस करके और इसमें से माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा थर्ड चरण में कितने बच्चे हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. अब क्वेश्चन करें। No, ma'am. Yes, ma'am. टोटल ऑफ चिल्ड्रन सीधा ही लिख लो 8976। ठीक है,
फर्स्ट फेज के अंदर है कितने चिल्ड्रन? 2780। सेकेंड फेज में 2925. 25। ये चिल्ड्रन है। अब टोटल कितने हो गए चिल्ड्रन? प्लस कर दूं? Yes, ma'am. 5 5. 1 17 1 5 5705 चिल्ड्रन। कितने आएंगे ना टोटल? Yes, ma'am. 10 1 17 ये 5,700. लास्ट चरण थर्ड केस में कितने होंगे? क्या करूं? टोटल में से ये माइनस कर दूं। 8,976 चिल्ड्रन में से माइनस कर दूं 5,705 तो पता चल जाएगा ना? करो। Minus 8,976 में से माइनस करो 5,705। 6 में से 5 माइनस करो 1। 7 में से 0 माइनस करो 7। 9 में से 7 माइनस करो 2। 8 में से 5 करो 3। 3. यही आएगा ना? 3,271. चिल्ड्रन थर्ड फेज के अंदर आएंगे। समझ में आया क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, ma'am. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, Bye, ma'am. थैंक यू। Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.